कैसे एक परिवार ने पूरे श्रीलंका की लंका लगा दी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा श्रीलंका में इमरजेंसी के कारण। पहली बात तो यह है, जो भी देश चाइना के गोद में जाकर बैठा उसका बेड़ा गर्क होना 100% की श्योरिटी है, यानी गड्ढे में जाना उसका तय है, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकती। दूसरी बात रही जो श्रीलंका का सरकार है, मैं इसको सरकार नहीं बोलूँगा, ये कुल मिला के एक परिवार है, यानी एक ही परिवार के राष्ट्रपति, एक ही परिवार के प्रधानमंत्री, एक ही परिवार के मुख्यमंत्री, एक ही परिवार के रक्षा गृह मंत्री, सब यानी परिवार ही परिवार, यानी जनता के प्रति वो जवाबदेही है ही नहीं। यानी सिर्फ फॉरेन रिजर्व के नाम पर उन लोगों ने ही कमाया है, और फॉरेन रिजर्व के नाम पर श्रीलंका के पास इस समय ठन ठन गोपाल है। इंपोर्ट के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए दाने दाने मोहताज है, और श्रीलंका के जो आम नागरिक है वो सड़कों पर उतर चुके हैं, यानी सरकार नाम की चीज नहीं बची। कुल मिला के राजपक्षे को इमरजेंसी लागू करना पड़ा, और रातों रात जितने भी कैबिनेट मंत्री थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, और यही सबसे अच्छा रास्ता है, पीछे के रास्ते से भाग निकलो। पर भाग के जाओगे कहाँ? जनता को कहाँ छोड़ोगे भाई? देश तो तुम्हारा ही है, बर्बाद करके छोड़ दिया तुम लोगों ने। और इस जब से चाइना के गोद में ये गए, उनके यानी 2 करोड़ की जनसंख्या है श्रीलंका की, लगभग 45 बिलियन कर्जा है इनके ऊपर, और टूरिज्म के नाम पर अभी कुछ नहीं आ रहा, यानी जो थोड़ा बचता वो भी कोरोना ने उनको समाप्त कर दिया। और जो चाइना ने इनको उधारी दी डेवलपमेंट के नाम पर, ये आपस में परिवार वाले खा गए। डेवलपमेंट के नाम पे इनको सिर्फ इन्होंने अपने परिवार का ही डेवलपमेंट किया, और जनता को टाटा बाय बाय कर दिया। अब जनता भूखे नंगे प्यासे सड़कों पे उतरे ना, तो क्या करें? अब वहाँ की हालत ये है कि आपको लगभग 1 केजी मिल्क का कीमत जो है 2000 देना पड़ेगा, और राइस 1 केजी 500, पेट्रोल 250-300 रुपये के करीब है। और पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए, चावल लेने के लिए, राशन की दुकान में राशन लेने के लिए भी आपको लंबी लंबी लाइनें देनी पड़ रही है। आपके पास पैसे हैं फिर भी आपको सामान नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसे हैं फिर भी आपको भोजन नहीं मिलेगा, है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा? और जो पेट्रोल पंप, डीजल वगैरह हैं, अभी श्रीलंका के सरकार ने यानी राजपक्षे ने, गोटाबाया राजपक्षे ने सेना उतार दिया है लाइन लगाने के लिए। क्या करें? जनता परेशान, जूते मार रहे, गोटाबाया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अब कहाँ से वापस जाके भी क्या कर लेंगे? तो कुल मिला के यह है कि लोकतांत्रिक जो देश है, अगर वास्तव में लोकतांत्रिक देश आप बनाते हो तो कम से कम एक ही परिवार के ना चुने। ये किसी भी देश को उठा के देख लीजिए, किम जोंग अच्छा तानाशाह, रशिया एक तरह से तानाशाह, चाइनीज तानाशाह, पाकिस्तान की बात छोड़ो, वहाँ का लोकतंत्र है या सेनातंत्र है ये तो मुझे आज तक पता नहीं चला। बाकी आप समझदार हैं। फिर मिलेंगे अगले एक विषय पर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।